हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं आ गया हूं ज़िला ऊधम सिंह नगर के बसंतेपुर गांव में। और यहां पर जिस भैया के घर में मैं आया हूं उनका नाम है सुख ढाली। और बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों से अपने घर को सजा रखा है। यहाँ एजेनियम भी आप देख रहे हैं, तो केवल एक एजेनियम नहीं बल्कि कई सारे एजेनियम इनके पास है। इसके अलावा इस समय जो पोर्चुलिका है वो आप यहाँ लाइन से देख पा रहे होंगे। तो सारी चीज़ों को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो भी फूल इनके घर में हैं और जो भी सब्जियाँ उगा रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये है बसंतीपुर गांव में सुख ढाली जी का घर। और घर के बाहर ही गेट के किनारे पोर्चुलिका इस तरीके से नीचे ही लगा हुआ है। और इसके बाद हम धीरे धीरे गेट के अंदर जाते हैं, तो गेट पर ही जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पर हमें ये फूल देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो फूल है वो टिकोमा कहलाता है। और देखिए, बहुत ही सुंदर और गुच्छों में टिकोमा में फूल आए हुए हैं। और जो छोटी सी बर्ड है वो भी बार बार इसके बेंच के ऊपर आ रही है। तो बहुत ही सुंदर लगता है और परमानेंट फ्लावर है। बस इसको एक बार आपको लगाना होता है और हर साल अपने टाइम पर, जबकि गर्मियों का सीज़न होता है और बरसात का सीज़न होता है, तो ऐसे में ये आपको फूल देता रहता है। किसी भी तरह के कोई भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो। और अगर गमलों में लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो केयर उसकी करनी ही होती है, क्योंकि गमले में जो है मिट्टी काफ़ी कम होती है। तो बड़े गमले का चुनाव इसके लिए आप कर सकते हैं। और 12 इंच से ज़्यादा बड़े गमले ही इसके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। और चाहे तो आप इस तरह के जो फूल है टिकोमा के, इसकी बुशी वैरायटी भी ले सकते हैं। तो ये बेल में और बुश में दोनों तरह में ही आते हैं। दोस्तों, अगला जो पौधा है इनके घर में वो है अलमंडा का। और अलमंडा में भी 2-3 कलर के फूल आते हैं। तो यहाँ जैसे आप ये कलर देख रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी भी बेल होती है, परमानेंट पौधा होता है अलमंडा। और इसको जो है आप ज़मीन पर और गमले में दोनों ही जगह लगा सकते हैं। ज़मीन पर लगाया है तो देखभाल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर गमले में लगा रहे हैं तो ठीक जिस तरीके से टिकोमा की आपको देखभाल करनी होती है तो वैसे ही इसके केयर है। बड़े गमले की ज़रूरत हर बेलदार जो भी पौधे हैं उसके लिए होती है। और ड्वार्फ वैरायटी अगर आप लेते हैं या बुशी बना करके रखते हैं तो 12 से 14 इंच के गमले में भी आप इसको रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से बेल बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बड़ा गमला लेना है। कोशिश करें कि जो 18 से 20 इंच के गमले हैं या बड़े गमले हैं तो उसको ही ले। उसमें बेल बहुत अच्छे से ये लटकेगी। और इसको आप अपने बाउंड्री वॉल में या घर के छत के सहारे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो किनारे से यहाँ देखिए पाइप से चढ़ा दिया है ऊपर की ओर। तो पीले रंग का और दूसरा जिससे पहले कलर देखा था, दोनों ही कलर इनके पास इस फूल के हैं। दोस्तों, अगला जो फूल है इनके घर में वो है एडेनियम का। और देखिए कितने खूबसूरत फूल एडेनियम में खिले हुए हैं। एडेनियम को केयर की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक बार लगा देना है। और इसकी जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा सूखा रहना चाहिए, इसलिए मोस्टली इसमें जो है जो बारीक बजरी होती है और जो रेत होती है उसको आपको 70% कम से कम लेना है। और बाकी 30% या 25% के लगभग आपको मिट्टी का इस्तेमाल करना है। अगर वर्मीकोलाइट या थर्माकोल के टुकड़े मिला सकते हैं तो वो भी इसके लिए बेटर है। पानी बिल्कुल भी इनके जड़ों में जमना नहीं चाहिए। इस पौधे में बिल्कुल देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बात यही ध्यान रखना होता है कि पानी ज़्यादा ना हो। पौधा अगर सूखा रहेगा तभी फ्लावरिंग ये अच्छे करेगा और पौधा भी सही बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर पानी इसमें एक बार ज़्यादा हो जाता है तो बहुत जल्दी इसमें सड़न हो जाती है,
इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। साल में एक बार इसकी कटाई छटाई ज़रूर कर दें। प्रूनिंग करने से इसकी ब्रांचेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है और इसके लिए कोई ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। आप 6 इंच 8 इंच के गमलों में आराम से इसे लगा सकते हैं और अपने टाइम आने पर इस गर्मियों में ये अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत लॉन्ग चलता है और इसका जो कोडेक्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों, सुख दादा के घर में जो अगला पौधा है वो है जरबेरा का। हालांकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है और सर्दियों के बाद भी फ्लावरिंग करता रहता है। तो ये एक परमानेंट पौधा है जो कि हमेशा बना रहता है। थोड़ा सा बारिश में ज़्यादा पानी से इसको बचाने की ज़रूरत होती है और अपने समय आने पर सर्दियों में और सर्दियों के बाद भी, जैसे इस समय गर्मियाँ चल रही है तो अब भी देखिए कि जरबेरा में फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। और NPK 19-19-19 या 20-20-20 का अगर आप छिड़काव इन पौधों के पत्तों के ऊपर करते रहेंगे तो इनके पत्तों की रंगत भी ख़राब नहीं होंगी और हरे भरे ये हमेशा रहेंगे। और इसका यूज़ आप अपने इसी पौधे में नहीं बल्कि इसका प्रयोग आप अपने हर पौधों के पत्तों में छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा है वो है रेन लिली का और इसको बल्ब से लगाया जाता है और ये भी पूरे गर्मियों में और रेनी सीज़न में खिलता रहता है और एक बार इसको भी आप लगा देंगे तो हर साल इसमें फूल आते रहेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, ये जो आप फूल देख रहे हैं वो है पर्सलेन और पोर्टुलिका का। तो पर्सलेन और पोर्टुलिका एक ऐसा फूल है जो कि गर्मियों की रानी कहलाता है और पूरे गर्मियों में और मानसून के सीज़न में इसमें फूल बना हुआ रहता है। और इसको आप एक छोटे से छोटी जो डंडी है वो तोड़ करके कहीं भी लगा देंगे तो वहीं पर ये फैल जाएगा। और इसको जो है आप किसी भी छोटे से छोटे प्लांटर में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट के रूप में इसको अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। वॉल हैंगिंग में भी आप लगा सकते हैं, किसी भी बोतल को काट करके उसमें आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये फूल चलता है और बहुत कलर इसमें होते हैं। तो अगर अलग अलग कलर को एक लाइन में आप रखेंगे तो रंग बिरंगे इसके जो फूल हैं वो मन को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं और पूरे गर्मियों में आपके घर के शोभा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। दोस्तों, अगर इसके मिट्टी की बात करें तो रेत मिट्टी और जो कंपोस्ट है तो उसको आप बराबर बराबर लेकर के इसकी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। और इसमें जो है पानी बिल्कुल जमना नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। पौधे में जब पॉट में पानी सूख जाए तभी पानी दे तो ही पौधे के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप साल भर भी इसको पानी नहीं देंगे फिर भी ये पौधा बिल्कुल मरेगा नहीं। अगले साल दोबारा से वहीं से पौधा जनरेट हो जाएगा। तो इस पौधे को अपने कलेक्शन में ज़रूर ले और अपने घर में कहीं ना कहीं इनको लगाते रहें और इसके कलेक्शन को बढ़ाते रहें। दोस्तों, इसके अलावा इनके बगीचे में जैंथस और गजानिया दोनों ही पौधे अब भी सुरक्षित हैं। तो ये पौधे भी साल भर तक बने रहती हैं। बस इसमें जो कलियाँ सूख जाती है या फूल बनने के बाद जो फूल सूख जाते हैं तो उसको आप कट करते रहें, सड़े गले पत्तों को निकालते रहें और बरसात से थोड़ा सा बचा करके रखेंगे तो ये प्लांट भी साल भर बने रहेंगे। दोस्तों, अगला जो फूल है वो है हिबिस्कस का और देखिए बहुत ही छोटे छोटे हिबिस्कस के फूल हैं यहाँ पर और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं पौधों में। और अगर आपको पूजा के लिए फूलों की ज़रूरत है तो इस तरह के पौधे को आप ज़रूर अपने कलेक्शन में लगाएं, क्योंकि इसमें जो है हर दिन सैकड़ों फूल खिलते हैं। तो इस तरह के पौधे को आप लगा करके रखेंगे तो आपको काफ़ी फूल मिलेंगे जो कि पूजा में काम आएंगे। और हिबिस्कस में बहुत सारे कलर, बहुत सारी वैरायटी आती है और आप अपने पूरे छत पर या पूरे घर को बस एक हिबिस्कस के बागान के रूप में भी तैयार कर सकते हैं।
और गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, बारिश में भी होती रहती है। तो इसके जो है अलग अलग कलर, अलग अलग वैरायटी होती है, तो उन सब को ला कर के आप इसके कलेक्शन को अपने घर में बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा इसमें रोग की जो समस्या होती है, तो अगर आप नीम ऑयल का लगातार छिड़काव करते रहेंगे हर हफ्ते एक बार, तो उस समस्या से भी आप निजात पाएंगे। और जो मिलीबग वगैरह का अटैक होता है या कलियाँ सूख करके गिर जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम कम होगी। NPK 19-19-19 का छिड़काव भी बीच बीच में आप इसमें करते रहेंगे तो भी जो है आपकी फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होगी और पत्तों की रंगत भी जो है बहुत ही अच्छा बना रहेगा। दोस्तों, जो हिबिस्कस होता है और गुलाब होता है, उसके लिए केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसमें चूँकि फूल बहुत आते हैं तो इसके लिए जो है पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो अपने पौधों में इनको देते रहें। और गमले में लगा रहे हैं तो अधिकतर जो है 12 से 14 इंच तक के जो गमले हैं उसमें ही रहने दें। पौधे को बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं और काट छाट करके इसको बुशी बना करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेंगे। गमले में बहुत ज़्यादा लंबा होने पर फूल कम आते हैं, तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। पौधों में बीच बीच में जो भी वर्मी कंपोस्ट है महीने में एक बार 1-2 मुट्ठी डालते रहें। और इसके अलावा जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप तैयार करते हैं तो उसको भी थोड़ा थोड़ा आप डालते रहें। नीम खली का यूज़ बीच बीच में आप करते रहें। पौधों में निराई गुड़ाई करते समय नीम खली, कभी बादाम खली, तो कभी जो है सरसों की खली का थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहें। तो इससे लगातार आपके पौधे को एनर्जी मिलती रहेगी और आपके पौधे जो है बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छा करेंगे। दोस्तों, अगर आपके गुलाब में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो चिंता ना करें, क्योंकि गर्मियों में ऐसे भी फ्लावरिंग कम होती है और कुछ ही वैरायटी होती है जिसमें कि गर्मियों में भी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन देसी गुलाब अगर आपके पास है तो उसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन सर्दियों का समय जो है गुलाब के मेन फ्लावरिंग का टाइम है, तो उसको जो है थोड़ा सा इस समय सेमी शेड में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, अगला जो फूल है इनके बगीचे में वो है डबल चांदनी का। देखिए किस तरीके से फूल खिले हुए हैं और इसमें भी सैकड़ों फूल रोज़ाना आते हैं, तो इसको आप गमले में आराम से लगा सकते हैं। छोटे पौधे हमेशा छोटे गमले में और बड़े पौधे बड़े गमले में करते रहें और पौधे को हर साल एक बार रिपोर्ट ज़रूर करें। तो अगर आप रिपोर्टिंग करते रहेंगे तो आपके पौधों में जो मिट्टी है वो भी नहीं हो जाएगी और आपके फ्लावरिंग जो है इससे बहुत अच्छी होगी। साथ ही जो रूट बाउंडिंग की समस्या है वो भी नहीं होगी। एकदम से छोटे पौधों को अगर आप बड़े गमले में लगाते हैं तो इससे पौधे के बढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है और कई बार पौधा जो है मर भी जाता है। तो इसलिए पौधों के साइज़ के हिसाब से ही आप उसके गमले का चुनाव करें। दोस्तों, ये है ओलियंडर का पौधा और इसमें भी सैकड़ों फूल रोज़ाना खिलते हैं पूरे गर्मी में, बारिश में और यहाँ तक कि सर्दियों में भी इसमें फूल बने हुए रहते हैं। और इसमें कई सारे कलर आते हैं, आपको पिंक, रेड, वाइट और भी कलर ओलियंडर में मिल जाएंगे। तो इस तरह के पौधे को ज़रूर अपने बगिया में लगाएं, तो इससे आपको साल भर भी जो है फूलों की कोई कमी महसूस नहीं होगी। और ये दोस्तों, ये है सिंगल चांदनी, तो इसको भी आप गमले में लगा सकते हैं। इसमें भी रोज़ाना सैकड़ों फूल होते हैं। और इसके अलावा जो ये फूल है 12 मासी या जिसको हम विंका भी कहते हैं या सदाबहार भी कहते हैं, तो इसमें भी आजकल बहुत सारे कलर आ गए हैं, तो इसको अपने बगीचे में लगा सकते हैं। और ये भी पूरे साल भर फूल देने वाला पौधा है, हालांकि सर्दियों में थोड़े से छोटे फूल आते हैं। और दोस्तों देखिए, सुख दादा ने अपने बगीचे में इन्हीं फूलों के पीछे सब्जियों को भी किस तरीके से लगा रखा है। और इन्होंने जो है सबसे पहले देखिए लौकी की ये बेल चढ़ा दी है, लौकी आना शुरू भी हो गया है।
और ये जो है देखिए जो रस्सी आती है प्लास्टिक की पतले वाले डोरी, तो उसी के सहारे से इस तरह से एक बाड़ बांध दिया है। तो इसमें जो है लौकी भी चढ़ रही है और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो दूसरे बेल है वो भी चढ़ा रखा है। यहाँ पर जो स्नेक गार्ड है उसका पौधा ये है, तो स्नेक गार्ड की बेल भी इसी के ऊपर इन्होंने चढ़ा दिया है। तो ये दूसरी तरह की सब्जी हो गई। और इसके बाद जो है इन्होंने तुरई लगा रखा है, तो 2 पौधे तुरई के इन्होंने लगा दिए हैं। तो ये तीसरी वैरायटी सब्जी के बेल की इनके पास हो गई और उसी रस्सी के बाड़ में ही इन्होंने चढ़ा दिया है तुरई को। और तुरई के बाद अब आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें जो है खीरा देखने को मिलता है, तो खीरे को भी लगा दिया है, इसमें भी फूल आना शुरू हो गया है। तो देखिए ये भी उसी बाड़ के ऊपर ही चढ़ रही है। तो ये जो है चौथी सब्जी इनके पास हो गई। और 5वीं सब्जी जो है करेला, लास्ट में इन्होंने यहाँ लगा रखा है और इसमें छोटे छोटे करेले आना स्टार्ट भी हो गया है। और इसके बाद जो है आगे नीचे आप कद्दू को भी देख पा रहे होंगे, कद्दू की बेल भी नीचे लगी हुई है। तो इस तरीके से कई सारे जो बेलदार सब्जी है वो भी अपने इस बगीचे में दादा ने लगाया है। सब्जियों के पौधे जब भी लगाए तो हमेशा ही आप ध्यान रखें कि नीम ऑयल का जो छिड़काव है वो नियमित रूप से हर हफ्ते करते रहें, ताकि पौधों में किसी भी तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं उसका अटैक ना हो पाए। लेकिन अगर कभी आप कीड़े मकोड़े देखते हैं तो आपको जो है कोई ना कोई फिर रासायनिक दवा का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ से हट जाए। और इस तरीके से आप फूलों के साथ सब्जियों को लगा करके एक सुंदर सी बगिया अपने घर में बना सकते हैं। और दोस्तों अगर ग्राउंड में जगह ना भी हो तो इन सबको छत पर लगाया जा सकता है। और छत में थोड़े से सब्जियों के लिए बड़े कंटेनर की ज़रूरत होती है, तो कोशिश करें थर्माकोल के जो बड़े बॉक्स होते हैं या जो प्लास्टिक के भी बड़े कंटेनर आते हैं तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। और अगर ये सब भी नहीं है तो भी जो है आप कबाड़ वालों से जो पुराने जो ड्रम वगैरह होते हैं या बहुत बड़े टाइप के प्लास्टिक के बर्तन होते हैं तो उनको आप ले सकते हैं, तो और उसमें अपने इस बागवानी के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।